आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि इंडियन टीम लगातार 2 टेस्ट मैचेज़ में होम पे मैचेज़ खेल रही है, होम पे सीरीज़ खेल रही है और 3-3 फास्ट बॉलर्स के साथ वो जा रही है लगातार कंसेक्यूटिव 2 टेस्ट मैचेज़ में। जी हाँ, कुछ आज ऐसा ही कुछ हुआ और उसके बाद सरप्राइज़ आफ्टर सरप्राइज़ हमें देखने को मिले। पहला सरप्राइज़ कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत के भी बल्लेबाज़ी करने का निर्णय लिया। ये भी बहुत मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कब हुआ था कि लगातार 2 टेस्ट मैचेज़ में दोनों कप्तानों ने टॉस जीत के पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया हो। उसके बाद फिर टीम सिलेक्शन पे नज़र लगाते हैं तो वहाँ पे हम तो कल यही चर्चा कर रहे थे कि अक्षर पटेल या कुलदीप यादव में से किसी एक को मौका मिलेगा बट टीम इंडिया ने सेम की सेम प्लेइंग 11 जो की त्यों उतार दी लास्ट टेस्ट मैच वाली इसी टेस्ट मैच में। ऊपर से पिचेज़ ऐसी कहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि उछाल नहीं है, फिर घास छोड़ी जा रही है पिच में। तो ये कहीं इसी बात का तो अंदेशा नहीं है कि तैयारियां चल रही है सीधा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की और ऑलरेडी जो एक जहन में ये चीज रख के ही सारे ये मैचेस खेले जा रहे हैं क्योंकि ओपोनेंट बांग्लादेश है मे बी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम ये ना करें और या फिर बांग्लादेश की ताकत पे हम नहीं खेलना चाहते सो बहुत सारी चीजें हैं टॉस का रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अभी तक तो मेरे हिसाब से सही साबित नहीं हुआ है एटलीस्ट और उसके बाद बारिश की वजह से फिर खेल में खेल में जो देरी हुई उसके बाद स्टार्ट हुआ पहला सेशन जैसे-तैसे हो गया उसके बाद फिर लंच के टाइम पे बारिश आ गई उसके बाद फिर टीके पहले दूसरे सेशन में वहाँ पे भी बारिश ने खलल डाला और फिर मैच को रोकना पड़ा। तो आज जो सबसे बड़ी विनर रही आज के दिन की वो बारिश थी। बारिश ने खेल में खलल ही नहीं डाला बल्कि आज का पूरा दिन का खेल ऑलमोस्ट 2 सेशन वॉश आउट हो गए आज के। एक ही सेशन अच्छे से हो पाया और अभी तक मैच ये बोले कि बैलेंस में चल रहा है। पिच कुछ खास ऐसी स्पाइसी नज़र नहीं आ रही है। ऑड इवन बॉल अश्विन की ज़रूर टर्न हुई, उसके बाद फास्ट बॉलर्स के लिए ठीक-ठाक मदद थी और बॉलिंग भी अच्छी की गई। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि बहुत ही पढ़ के बॉल हरकत कर रही थी। फास्ट बॉलर्स की सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी। नॉर्मल गेंदबाजी हो रही थी और नॉर्मल जो आपको स्विंग है, सीम है, वो देखने को मिल रहा था, थोड़ा बहुत स्विंग देखने को मिल रहा था। और बट गेंदबाजी तो काफ़ी शानदार हुई बट बांग्लादेश ने जैसे-तैसे आज का पहला सेशन निकाल दिया, आज का दिन निकाल दिया। 3 विकेट उन्होंने गिरे हैं, 100 से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पे खड़े कर दिए हैं। मुशफ़िकुर रहीम और मोमिनुल हक खेल रहे हैं, पिच पे मौजूद हैं। मोमिनुल हक ने थोड़ी अच्छी पारी खेली, अच्छे दिखाई दिए, पहली बार इस टेस्ट सीरीज़ में वो। सो आइए थोड़ा इसी बात से पहले स्कोरबोर्ड पे मैच के चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, कि ये आज का स्कोर कार्ड है। जाकिर हसन यहाँ पे 0 पे आउट हुए हैं। आई डोंट नो ये मतलब सारे रन ही शादमान इस्लाम ने ही बनाए हैं, फिर यहाँ पे 0 पे आउट हुए हैं वो और इतनी देर खड़े रहे हैं, ऑलमोस्ट 9th ओवर तक वो टिके रहे थे। बट उनका खाता नहीं खुल पाया और एक शानदार कैच पकड़ा था गली में यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही लो कैच था। शानदार डाइविंग कैच पकड़ा उन्होंने अपने राइट हैंड की तरफ गए वो नीचे झुके और कैच अच्छा था बहुत ही। आकाशदीप ने आते ही सफलता दिलाई इंडिया को और उसके बाद फिर बैक टू बैक दूसरा विकेट गिरा एलबीडब्ल्यू शादमान इस्लाम। वहां पे भी आकाशदीप को क्रेडिट देना पड़ेगा टीम रिव्यू के लिए नहीं जाना चाहती थी रोहित शर्मा भी नहीं जाना चाह रहे थे ऋषभ पंत भी कॉन्फिडेंट नहीं थे उसके उसके बावजूद आकाशदीप ने आ, मनाया रोहित शर्मा को रिव्यू के लिए गए और सब सरप्राइज थे वो जो सरप्राइजिंग फेस था रोहित शर्मा का उस रिव्यू के डिसीजन आने के बाद उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हुई यहाँ पे और अराउंड 51 रन्स की मोमिनुल हक और कैप्टन शांटो के बीच में लंच तक ये बने रहे लंच के बाद आने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हुए अश्विन की गेंद पे कैप्टन नजमुल हसन शांटो और उसके बाद मुशफिकुर रहीम आए और आ, ये पारी का आज का दिन का मतलब खेल खत्म हो गया जब ये दोनों क्रीज पे टिके हुए थे 35 ओवर खेले आज के दिन में बांग्लादेश ने 107 रन बनाए 3 विकेट उनके जा चुके हैं
और यहाँ पे मोमिनुल हक भी जो हम बोलते हैं बाल-बाल बचे हैं यहाँ पे, वो भी एक और शिकार तीसरा शिकार बन सकते थे यहाँ पे आकाशदीप का। उन्होंने शानदार बॉलिंग की है आज मतलब 10 ओवर देके 34 रन, 2 विकेट, शानदार गेंदबाजी मतलब लगता है वो चाहे ओवर द विकेट आए, राउंड द विकेट आए, स्पेशली जब वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट राउंड द विकेट आते हैं, वहीं से गेंद अंदर आती है उनकी, वहीं से जो फुलर लेंथ की जो गेंद है वो बीट करती हुई निकलती है। शानदार प्रदर्शन रहा आज उनका गेंदबाजी में। मोहम्मद सिराज ने भी ठीक-ठाक गेंदबाजी की, इतने असरदार साबित नहीं हुए। बुमराह एज़ यूजुअल अ बॉलिंग की अच्छी खासी उन्होंने। अश्विन ने भी 3-4 गेंदें अच्छी टर्न हुई उनकी। फिर प्लम इन फ्रंट पकड़ा कैप्टन को लंच के बाद अश्विन ने एकमात्र स्पिनर्स को जो विकेट मिली है वो अश्विन को मिली है। रवींद्र जडेजा ने आज के दिन में गेंदबाजी नहीं की है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंडीशंस थी वो ओवरकास्ट थी आज के दिन में और इसी वजह से शायद यहाँ पे रोहित शर्मा ने ये टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मुझे जहाँ तक पसंद नहीं आया उनका निर्णय, शायद 3-4 विकेट गिरती शुरुआती सेशन में तो कुछ बात और थी। यहाँ पे एक और चीज़ है अगर बांग्लादेश यहाँ पे 250-300 सवा 300 का स्कोर खड़ा कर गया, अभी तक तो मुश्किल लग रहा है अगर कर गया जो कि स्टार्ट उनको ठीक-ठाक मिल चुका है, तो वहाँ से इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि चौथी पारी इंडिया को खेलनी है इस टेस्ट मैच में। अनटिल और अनलेस वो अपनी पहली पारी में 600-700 रन बनाते हैं। वरना वरना तो उनको चौथी पारी और इंडिया में आपको पता ही है आप जब चौथी पारी खेल रहे हो, स्कोर का पीछा कर रहे हो, चाहे वो 120-140 रन ही हो, हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि 5वें दिन तो गेंद कोई भी पिच हो यहाँ पे इंडिया में ठीक-ठाक तंग करते हैं स्पिनर्स। सो विकेट फिर एक और सरप्राइज़ यहाँ पे टॉस का तो हो ही गया, उसके बाद टीम सिलेक्शन का क्योंकि फिर पिच ही ऐसी थी आपने ओवरकास्ट कंडीशन को ध्यान में रखा, फिर शायद से फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा चांस देना चाहते हैं, आकाशदीप को स्पेशली और मुझे आकाशदीप का तो स्पेल बहुत ज़्यादा पसंद आया ही। उसके बाद जो था कि पिच में आप घास छोड़ रहे हैं, मतलब ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि काली मिट्टी की पिच ज़रूर है यहाँ पे कानपुर में ग्रीन पार्क में, बट घास चाहे वो हरा ना हो घास ब्राउन कलर का ही हो, सूखा थोड़ा घास हो बट फिर भी कुछ ना कुछ तो है जो टीम इंडिया यहाँ पे करने का ट्राई कर रही है और बांग्लादेश की स्ट्रेंथ पे नहीं खिलाना चाहती है बांग्लादेश को, वो भी एक चीज़ हो सकती है ध्यान में। दूसरी चीज़ शायद से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कॉम्बिनेशन अभी से दिमाग में चल रहा हो कि कैसे हम अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं मोर अ विकेट ग्राउंड पे ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं, बल्ले गेंदबाजों को कैसे रोटेट कर सकते हैं जब हमें लंबे दिन फील्ड पे रहना पड़े, 1 से डेढ़ दिन, 4 से 5 सेशन फील्ड पे रहना पड़े। सो ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड वर्क कर रही होगी गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट के। सो उस लिहाज से तो फिर भी ये थोड़ा एक वो ही रीज़न आता है समझ में कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी नहीं की गई। वरना अगर देखा जाए तो ओवरकास्ट कंडीशन ज़रूर थी बट 1-2 घंटे के बाद बारिश हो गई, उसकी वजह से वो फिर बनी रही लंच के बाद भी। बट अभी तो हो गया ये डिसीज़न बल अभी तो सफलता नहीं मिली है जिस चीज़ के लिए बॉलिंग की गई थी उस हिसाब से। कल का दिन देखते हैं क्या रहता है और गेंदबाजी जो है आज यहाँ पे अश्विन ने 1 विकेट लिया, उसके बावजूद अलावा आकाशदीप ने 2 विकेट लिया। बुमराह ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। जो लाइन और लेंथ आप उनकी देख सकते हो कि अ, वही चौथे, 5वें स्टंप पे राइट हैंडर्स के अगेंस्ट गेंदबाजी की गई है। वहीं से ओवर द विकेट आके वही ऑन साइड से थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाने का ट्राई किया गया है जसप्रीत बुमराह के द्वारा शुरुआती फेज़ में। फिर उसके बाद राउंड द विकेट आए हैं, फिर वहाँ से तंग करने की कोशिश की गई है, स्पेशली ओपनर्स को। उसके बाद जब मोमिनुल हक और वो क्रीज पे थे, वहाँ से ही उन्होंने ट्राई किया। सो ये तो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी थी। लेंथ सब ट्राई की उन्होंने, फुलर लेंथ, गुड लेंथ और थोड़ा-सा शॉर्ट ऑफ लेंथ। ज़्यादा शॉर्ट गेंदबाजी तो नहीं हुई है, अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी हुई है। वहीं आकाशदीप का देखा जाए तो भैया ये गेंदबाज ख़ास है, मतलब जब भी ये आता है, नई गेंद के साथ या फर्स्ट चेंज आते हैं ये, तो कुछ ना कुछ असर इम्पैक्ट डाल के जाते हैं मतलब आते ही विकेट लेना आदत सी बना ली इन्होंने और जो लाइन है, लेंथ है इनकी शानदार रहती है। एक जो फुलर लेंथ का जो गेंद है, जो हमें शामी की हम बहुत पसंद करते हैं, जो आते हैं, एक अच्छी सीम उनकी गिरती है।
अच्छी सीम लैंड होती है, उसके बाद आगे की लेंथ पे भी वो बीट करना जानते हैं बैट्समैन को। सो सिमिलरली उसी तरह की जो गेंदबाजी करते हैं आकाशदीप, बहुत ही प्रभावित किया है उन्होंने, 2 विकेट्स भी अपने नाम किए हैं। सो राउंड द विकेट स्पेशली आके जब उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को तंग किया पिछले मैचेस में भी, पिछले मैच में भी, इस मैच में भी। सो एक ब्रिलियंट, जो आप ये कहेंगे कि ऑप्शन नज़र आ रहा है इंडिया को। और अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा, मोहम्मद शामी तो जाएँगे ही जाएँगे फिट होने के बाद। आकाशदीप को भी आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो, अगर इंडिया 5 सीमर्स के साथ जाना प्रेफ़र करे, जो कि मुश्किल तो होगा थोड़ा बहुत, बट ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट जाना ही चाहिए 5 सीमर्स के साथ, क्योंकि 3 तो खेलते ही नज़र आएँगे। तो वहाँ पे आकाशदीप का मुझे बहुत अच्छा चांस अभी तक दिखाई दे रहा है। अभी एक और न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ भी बची है। सो आकाशदीप फिंगर क्रॉस्ड इसी तरह से करते जाएँ, फिट रहे, अच्छी पेस पे बॉल डाल रहे हैं। वैसे उनकी पेस कम दिखाई देती है आपको 135, 137, 138, बट आपकी उनका बॉल जो है ना वो गिर के और तेज़ निकलता है, ख़ास करके आगे का जो फुलर लेंथ का गेंद है, जो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो बहुत अच्छी गेंदबाज़ी रही। सो ये तो रहा इंडिया का आज का दिन। कल कैसे ये गेम प्रोसीड हो सकता है यहाँ से, अभी तक का खेल तो बैलेंस चल रहा है। कल आके इंडिया को पहले तो ये देखना होगा कि वेदर फोरकास्ट कैसा रहता है कल का। अ, जल्दी स्टार्ट होगा गेम, क्योंकि आज के दोनों सेशन खराब हो चुके हैं। अगर बारिश अलाउ करती है, वेदर अलाउ करता है, आज पूरे दिन ही लाइट्स ऑन रखनी पड़ी पहले दूसरे ओवर से ही। अ, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर इंडिया जब भी अगर खेल स्टार्ट होता है तो इंडिया को क्विक विकेट्स लेने होंगे कल भी। अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहती है तो फिर वही सीमर्स के साथ हल्ला बॉल बोला जाएगा रोहित शर्मा की तरफ से। तीनों सीमर्स को अच्छी तरह से यूज किया था आज उन्होंने, छोटे-छोटे स्पेल्स में 3-3, 4-4 ओवर के। उसी में शायद कल जाएँगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो अश्विन जडेजा, उनकी भी बॉलिंग आएगी। अश्विन स्पेशली अच्छे दिखे आज, जितने भी 9-10 ओवर उन्होंने किए, 9 ओवर किए, तो वहाँ पे अच्छी गेंदबाजी की। सो इंडिया का टारगेट रहेगा बांग्लादेश को 250 से नीचे-नीचे समेटने का। 250 से नीचे समेटते हैं इस पिच पे तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस होगी इंडिया की तरफ से। वहीं उसके बाद फिर इंडिया को लंबी बैटिंग करनी होगी अगर इस मैच में आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद बारिश फिर से खलल डाले आगे 3-4 दिनों में, और कहीं फिर से खेल में खलल आता है, 1-2 सेशन और खराब होते हैं तो टाइम और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। फिर वहाँ पे शायद इंडिया को एक ही पारी में, अगर अपनी एक ही पारी में रिज़ल्ट निकालना है तो लंबी बैटिंग करनी होगी, थोड़ी रन रेट के साथ बैटिंग करनी होगी अच्छी खासी। वही 450 500 के अराउंड अगर स्कोर खड़ा करती है टीम इंडिया, तो उस हिसाब से हो सकता है, बट वो अभी इतना लंबा नहीं सोच रहे हैं हम। कल तक के लिए पहला टारगेट रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को 250, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया निकला जा रहा है अभी से ही। 2 महीने तो अराउंड, हाँ, 22 नवंबर से है तो 2 महीने अराउंड बचे हैं अभी। तो 250 से नीचे समेटने का ट्राई करना होगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का कोशिश रहेगा कि 350 के अराउंड वो स्कोर खड़ा करें, उससे ऊपर बन जाते हैं तो मोर देन इनफ होंगे उनके लिए शायद। बट अभी उनका फोकस होगा कल एक पार्टनरशिप बिल्ड करना और आते ही विकेट ना लूज़ करना, क्योंकि फिर वो जो गेट्स ओपन होते हैं ना, वहाँ पे फिर इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही खतरनाक है। एक मौका आप दोगे तो वो फिर आपको चीरते हुए निकल जाएँगे, पूरी बैटिंग लाइनअप को गो थ्रू कर जाएँगे वो। सो वहाँ पे एक छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करने का ट्राई करना होगा। फिर उसके बाद शाकिब अल है, मेहदी हसन मिराज है, लिटन दास है। सो छोटे-छोटे कैमियो भी आते हैं, 40, 50, 60 रन के एक बैट्समैन अगर लंबा जाता है, सो चांस अच्छा है बांग्लादेश का। और शुरुआती स्पेल निकाल जाते हैं पेस बॉलिंग के, उसके बाद एक-एक स्पेल अश्विन जडेजा का निकाल जाते हैं, तब जाके यहाँ पे चांस बनेगा बांग्लादेश का। तो ये तो रहा जी इंडिया बांग्लादेश का मैच। अभी इसके साथ ही एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है और डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हिसाब से, टॉप 2 रैंकिंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रही है वो चल रही है श्रीलंका और न्यूजीलैंड की। श्रीलंका में ये खेली जा रही है और पहला मैच, टेस्ट मैच, आपको पता ही होगा कि श्रीलंका जीत चुका है। दूसरे टेस्ट मैच में भी बहुत ही अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे श्रीलंका ने मजबूत कर ली है अपनी इस टेस्ट मैच में। और एक प्लेयर है जो उनका, मैं अभी अब और आप अच्छे से बात करेंगे, कामिंडू मेंडिस। मतलब ये प्लेयर अलग ही लेवल पे खेल रहा है, गजब पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में। और श्रीलंका को ऐसा लग रहा है कि कुछ यार
बहुत ही बड़ा बैट्समैन, बहुत ही बड़ा तुरुप का इक्का उनको मिल गया हो श्रीलंका को। इस तरह से वो लगातार परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं और मिडल ऑर्डर में आके बैटिंग करते हैं कामिंडो वेंडिस। सो वहां पे अगर स्कोर का बोर्ड पे एक बार नजर दौड़ाई जाए, बांग्लादेश और श्रीलंका और न्यूजीलैंड, सॉरी। सो ये लेखा जोखा है श्रीलंका की पहली पारी का। शानदार परफॉर्मेंस रही है उनकी, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने ऑलमोस्ट 2 दिन तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कामिंडू मेंडिस ने 182 रन बनाए 250 गेंदों का सामना करके, ज्यादा बॉलें भी नहीं खाई है, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है 73 की ऑलमोस्ट। उसके बाद एक और मेंडिस जिन पे तो भरोसा कर सकती है, मतलब श्रीलंका के वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेंट प्लेयर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कुशल मेंडिस। 106 रन बना के वो नाबाद रहे, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई, इन्होंने भी अच्छी रैपिड पेस पे बल्लेबाजी की। 149 गेंदों पे इनका भी स्ट्राइक रेट अराउंड 71 का है। और कल का जो दिन का खेल था उसमें भी करुणा रत्ने हो जाए चाहे दिनेश चांदीमल, मतलब ये जितने सीनियर होते जा रहे हैं उतनी ही निखार उनमें, उनकी बल्लेबाजी में, उनकी गेम में आता जा रहा है। मतलब अभी तक ऐसा था कि ये बल्लेबाज है ना, आ, कुछ ना कुछ करके जाता है श्रीलंका के लिए टेस्ट मैचेस में स्पेशली। एंजेलो मैथ्यूज एक और बड़ा नाम श्रीलंकन क्रिकेट में, वो भी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए चले जा रहे हैं। और ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट है ना फिर से रिवाइव हो रहा है। सीनियर्स प्लेयर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सनत जयसूर्या जब से इनके साथ जुड़े हैं तो टीम थोड़ा अलग लेवल पे खेल रही है, ये कह सकते हो आप। शुरुआत इनकी अच्छी नहीं रही थी, प्रथम निशंका जल्दी आउट हुए, उसके बाद करुणा रत्ने और चांदीमल की अच्छी पार्टनरशिप, फिर चांदीमल और एंजेलो मैथ्यूज की अच्छी पार्टनरशिप, फिर एंजेलो मैथ्यूज और कामिंडो मेंडिस की अच्छी पार्टनरशिप, फिर कामिंडो मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा की अच्छी पार्टनरशिप। डिसिल्वा एक और बड़ा नाम, एक और अच्छा नाम, एक शानदार ऑलराउंडर, इस टीम के कैप्टन। उसके बाद जो एक 200 रन की पार्टनरशिप हुई यहाँ पे कामिंडो मेंडिस और कुशल मेंडिस, दो मेंडिसेस के बीच में, ये मैच बिल्कुल ही न्यूजीलैंड से दूर ले गई। यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, शायद मैच बचा जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। सो ये तो रहा श्रीलंका की पारी का हाल। बहुत ही अच्छी लंबी बैटिंग की 2 दिन तक। पहले दिन दिनेश चांदीमल 116 रन बनाए, 208 गेंदों का सामना किया, 15 चौके लगाए अपनी पारी में। वहीं करुणा रत्ने ने 46 की पारी खेली। एंजेलो मैथ्यूज ने बनाए 88 रन, 185 गेंदों का सामना किया, ये बहुत सॉलिड नजर आए। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा ने, जो मतलब जिस हिसाब से ये बैटिंग करते हैं, बिजी प्लेयर है, थोड़े रन बनाने को देखते हैं। इस टीम का जो सबसे मेरे को स्पेशल लगता है, अपार्ट फ्रॉम एंजेलो मैथ्यूज, सारे प्लेयर्स हैं ये रन अप। एंजेलो मैथ्यूज थोड़ा सा एक एंड होल्ड करके खेलने का ट्राई करते हैं, अच्छे बड़े शॉट्स वो भी लगा सकते हैं, बट टेस्ट में एक अलग तरीके से वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। बाकी जो भी बल्लेबाज देख लें, यहाँ पे कामिंडू मेंडिस देख लें, इनकी पारी में 16 चौके और 4 छक्के जड़े हैं इन्होंने। वही कुशल मेंडिस देख लें आप, 6 चौके 3 छक्के इन्होंने लिए हैं। और सिंगल्स लेना बहुत अच्छे से आता है कुशल मेंडिस। बहुत ही स्पेशल प्लेयर मुझे लगते हैं ये श्रीलंकन क्रिकेट में, श्रीलंका टीम में। और विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं आजकल ये टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के लिए। सो स्पेशल टेस्ट मैच होने वाला है। आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए भी, श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी, अगर ये मैच जीतते हैं तो क्लीन स्वीप करेंगे वो सीरीज में। और जो डब्ल्यूटीसी की रेस है वो और ज्यादा थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगी, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी वहां पे, अगर ये मैच श्रीलंका जीतता है। सो ये तो रहा इनकी बल्लेबाजी का। उसके बाद आप देखते हो इनकी न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं आती। टीम साउदी 19 ओवर 70 रन 1 विकेट। विलियम ओरुके यहाँ पे 17 ओवर 81 रन, कोई विकेट नहीं। फिर अजाज पटेल ने एक लंबी बॉलिंग की है 41 ओवर, लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, मैच में वापस लेके आए थे न्यूजीलैंड को। 41 ओवर 135 रन। फिर 33 ओवर मिचेल सेंटनर ने किए, कोई विकेट इनको भी नहीं मिला, 82 रन। फिर ग्लेन फिलिप्स ने 3 विकेट हासिल किए, 38 रन, 38 ओवर में 141 रन देके। रचिन रविंद्रा ने भी हाथ खोले गेंदबाजी में, फिर डैरिल मिचेल ने भी कुछ ओवर्स किए, बट फायदा किसी को कुछ मिला नहीं।
अपार्ट फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स कोई ज़्यादा ख़ास प्रभाव छोड़ नहीं पाया और लंबी बैटिंग की है यहाँ पे न्यूज़ीलैंड की टीम ने। और उसके अलावा आप अगर 2 जो आज के स्पेशल बल्लेबाज हैं, उनकी बात की जाए यहाँ पे, पहले हम इनका स्पाइक ग्राफ देखते हैं। कामिंडू मेंडिस और कुशल मेंडिस। अ, आप इनका देखोगे 89% कंट्रोल यहाँ पे कुशल मेंडिस के पास है, वहीं 95% कंट्रोल कामिंडू मेंडिस 89% कंट्रोल, कुशल मेंडिस 95 कंट्रोल यहाँ पे इनके पास है। कामिंडू मेंडिस के आप अगर एक बार आप ये स्पाइक ग्राफ देखोगे तो आपको इससे लगता है कि हर एरिया में वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, ग्राउंड के हर चारों तरफ वो खेलने में सक्षम है, चाहे वो विकेट के सामने हो जाए, स्क्वायर ऑफ द विकेट हो जाए या विकेट के पीछे हो जाए, हर जगह वो रन बनाने में सक्षम है। सिंगल्स टेकिंग एबिलिटी काफी शानदार है इनकी। और सबसे जो प्रोडक्टिव शॉट इनका रहा है वो कट शॉट रहा है, 25 रन उससे बनाए हैं। इससे आपको पता लग रहा है कि एक शॉट पे डिपेंडेंसी नहीं है इनकी। इतनी बड़ी पारी में 182 रन की पारी में एक प्रोडक्टिव शॉट जो सबसे ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट आठवां हिस्सा ही यहाँ पे आ रहा है, 7वें से 8वें हिस्से के बीच में। उतने ही एक शॉट से रन बनाए हैं उन्होंने। बाकी इससे देखने को लग रहा है ओवरऑल गेम बहुत ही ज्यादा शानदार है इनका। 69 सिंगल्स लिए हैं उन्होंने अपनी 182 की पारी में, 11 डबल्स लिए हैं, एक ट्रिपल लिया है, 16 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए हैं। और जो आपको ये स्पाइक ग्राफ देखने में ही लग रहा है कि चारों तरफ विकेट के इन्होंने रन बनाए हैं। वैगन व्हील में आपको दिखाऊंगा, वहां पे और थोड़ा क्लियर होगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कुशल मेंडिस। ज्यादा कंट्रोल में दिखाई दिए कामिंडो मेंडिस के तुलना में। प्रोडक्टिव शॉट इनका ऑन ड्राइव रहा है और अच्छा ऑन ड्राइव खेलते हैं। 19 रन, एक चौका, एक छक्का लगाया इन्होंने। सिंगल टेकिंग एबिलिटी जो मैंने बताया इनकी, जो रनिंग इन बिटवीन द विकेट है, हल्के हाथों से खेलना पसंद करते हैं, ऑन साइड में अच्छा गेम है इनका, जो कि आपको स्पाइक ग्राफ से भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ऑन साइड इनकी फेवरेबल साइड है। और 5 इन्होंने डबल्स लिए हैं, एक ट्रिपल लिया है, 4 छक्के इन्होंने 6 चौके इन्होंने लगाए और 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में जड़े हैं। सो शानदार ये पार्टनरशिप रही, एग्जैक्ट 200 रन की ये पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच में। और ये अच्छी पेस पे आई है ये जो पार्टनरशिप है। अब यहाँ पे आप कामिंडू मेंडिस का एक बार देखिए, उसके बाद कामिंडू मेंडिस की थोड़ी और चर्चा करेंगे आप। ये जो वैगन व्हील आपको देख के लग रहा है, 43 रन इन्होंने मिड विकेट के एरिया में बनाए हैं। उसके अलावा स्क्वायर लेग 24, लॉन्ग ऑन मिड ऑन 26, मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ 18, कवर्स 20, फिर पॉइंट्स, पॉइंट की तरफ 13, थर्ड मैन की तरफ 18 और फाइन लेग की तरफ 20। मतलब ओवरऑल जो आप विकेट के चारों तरफ 360 वाला जो आप बोलते हो, उस तरीके से इन्होंने अपनी पारी को चलाया है। हर तरफ शॉट्स खेले, हर तरफ सिंगल्स लिए इन्होंने। सो शानदार ये जो पारी रही है। और आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर लग रहे हैं, गुड टू वॉच। और फ्यूचर में भी शायद ये श्रीलंका के लिए कुछ ऐसा ही अच्छा करते जाए। वही कामिंडू मेंडिस की बात की जाए, इनका हमेशा से जो स्ट्रॉन्ग जोन रहा है वो ऑन साइड की तरफ ये हमेशा प्रेफर करते हैं खेलना ज्यादा। विकेट के बीच वाली गेंदों को अच्छा ये ऑन ड्राइव हो जाए या फ्लिक शॉट अच्छा है इनके पास। वहीं ज्यादा रन इन्होंने ऑन ड्राइव से बनाए हैं, तो आपको दिख रहा है मिड ऑन लॉन्ग ऑन की तरफ सबसे ज्यादा इन्होंने 30 रन बनाए हैं, फिर मिड विकेट की तरफ 23, स्क्वायर लेग 7, ज्यादा फाइन लेग की तरफ खेला नहीं है, जीरो, कुछ भी, एक भी रन नहीं है। लेट थोड़ा खेल के इन्होंने 11 रन बनाए हैं, थर्ड मैन की तरफ, पॉइंट्स की तरफ 9, कवर्स की तरफ 8 और मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ की तरफ मतलब सीधा खेलना 18 रन बनाए हैं। तो सीधा खेलना ये पसंद करते हैं, चाहे वो ऑन ड्राइव हो जाए, फ्लिक हो जाए मिड विकेट पे। और उससे ज्यादा आपको इस पारी से पता लग रहा हो, या फिर आपको एक बार इनका ये स्पाइक दिखाता हूँ तो आपको इसमें नजर आ रहा होगा ये यहाँ पे कि ये सीधा खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो मिड ऑफ मिड ऑन हो जाए, मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ हो जाए या मिड ऑन और लॉन्ग ऑन हो जाए। तो ये, और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हर चारों तरफ एक जो ये पॉइंट का रीजन छोड़ दिया जाए कमिंडो मेंडिस का, उसके अलावा इन्होंने मतलब हर तरफ ही रन बनाए हैं। सॉरी, ये इनका वैगन व्हील देखोगे तो आप ये इस तरफ मतलब किसी भी तरफ देख सकते हो आप। सो पॉइंट्स की तरफ इनके रन थोड़े से कम सॉरी, स्क्वायर लेग की तरफ ये पॉइंट इनका इधर हो गया, लेफ्टी है ये। सो पॉइंट की तरफ फिर भी इन्होंने अच्छे खासे सिंगल लिए, इन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ कम रन बनाए हैं, थोड़े सबसे कम रन अगर बात करें तो पॉइंट की तरफ बनाए।
हाँ, स्क्वायर लेग की तरफ बनाए हैं, सॉरी। और इसी में अगर एक आपको मैं अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊँ इनका, उससे पहले आज की जो थोड़ी-सी पारी डिक्लेयर इन्होंने कर दी थी न्यूज़ीलैंड ने। न्यूज़ीलैंड को बैटिंग के लिए बुला लिया था, श्रीलंका ने पारी डिक्लेयर कर दी थी। टाइम रहते ऑलमोस्ट 14 ओवर कुछ बचे हुए, 16 ओवर बचे हुए थे। पारी डिक्लेयर की, 2 ओवर इन्होंने चेंज ओवर में चले जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। जब इनिंग चेंज ओवर होता है, चेंज होता है, पारी डिक्लेयर करते हो आप या ऑल आउट होते हो, तो 2 ओवर्स दिन के कटते हैं उसमें, अनटिल और अनलेस इट्स अ लंच ब्रेक और टी ब्रेक। सो यहाँ पे 2 ओवर कट के 14 ओवर आज खेलने थे इंग्लैंड को, न्यूज़ीलैंड को। और वहाँ पे श्रीलंका का बस एक ही मोटिव था आज कि इन 14 ओवर्स में न्यूजीलैंड पे प्रेशर क्रिएट किया जाए। एक तो ऑलरेडी उनके शोल्डर्स गिर चुके थे, बॉडी थक चुकी थी, इतनी लंबी फील्डिंग उन्होंने की थी। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने में मिलेगा कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे गेंदबाजों ने लंबी बॉलिंग की है और 163.4 ओवर्स ये फील्ड पे रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 2 दिन हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद थके हुए आए, फिर टॉम लैथम आए, आते ही आउट हो गए, 5 गेंदों में 2 रन बनाए वहाँ पे। फिर डेवन कॉनवे भी जल्दी चलते बने, प्रभात जयसूर्या का शिकार बने वो भी। उसके बाद केन विलियमसन और जो नाइट वॉचमैन एजाज पटेल, वो क्रीज पे टिके हुए हैं अभी भी। उन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट के 6 ओवर सर्वाइव कर लिए थे। और 3 ही बॉलर्स का यूज़ किया श्रीलंका ने, अशिता फर्नांडो ने 1 विकेट लिया 2 ओवर्स में। फिर निशान पीरिस पियरिस, और आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम, निशान पियरिश अभी के लिए हम इसको बोलते हैं। 7 ओवर में 9 रन देके इनको विकेट नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी की बट इन्होंने। फिर प्रभात जयसूर्या, जो कि लंबे टाइम से, अभी पिछले कुछ समय से अच्छा करते हुए आ रहे हैं श्रीलंका के लिए, इन्होंने डेवन कॉनवे का विकेट लिया। सो ये जो प्रेशर जो क्रिएट करना चाहता था श्रीलंका न्यूजीलैंड पे, उसमें कामयाब रहा। पहले एक लंबी बैटिंग, उसके बाद जो हाफ ऑफ द सेशन का जो गेम बचा हुआ था, 14 ओवर्स में 2 विकेट चटका लिए। सो प्रेशर न्यूजीलैंड पे है। यहाँ पे देखा जाएगा कि मतलब क्या कुछ रहता है कल का खेल में, न्यूजीलैंड किस तरह से अप्रोच करता है, श्रीलंका किस तरह से अप्रोच करता है। इंटरेस्टिंग सीरीज ये चल रही है। पहला मैच अच्छा रोमांचक हुआ था, आपको पता ही है। और इस मैच में अगर श्रीलंका जीतता है, जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि श्रीलंका इस मैच में जीते, और डब्ल्यूटीसी का जो टेबल है वो और ज़्यादा थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो उसके लिए न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को जल्दी से निपटाना होगा। श्रीलंका के पास टाइम है, कल का पूरा दिन वो ले सकते हैं, और कल का भी नहीं, परसों भी पहले सेशन तक अगर इनको समेटते हैं वो, तो फिर वही श्रीलंका 1 से डेढ़ डेढ़ सेशन बल्लेबाजी करके फिर से श्रीलंका को पारी डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को बैटिंग के लिए बुला सकता है। सो श्रीलंका के पास टाइम है इस टेस्ट मैच में, बट न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा विकेट के बीच में। अच्छी खासी लंबी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर इस टेस्ट मैच को जिताना है, कल स्पेशली। जीत तो नहीं सकते वो यहाँ से, 1% चांस भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब जीतने के लिए आपको 700-800 रन बनाने पड़ेंगे, जो कि मुझे 0.1% चांस भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद बावजूद अगर आपको ये मैच टाई भी करवाना है, तो भी बहुत ही अच्छी स्पेशल इनिंग्स किसी 2 या 3 बल्लेबाजों को खेलनी पड़ेगी यहाँ से, और उसमें से एक है उनके सबसे भरोसेमंद केन विलियमसन। और सारे बल्लेबाजों को भी साथ देना होगा, और न्यूजीलैंड की पारी को ना कि कल, बल्कि परसों तक बैटिंग करनी होगी एटलीस्ट। यहाँ से 4 से 5 सेशन उनको, एटलीस्ट 4 से 5 सेशन और बल्लेबाजी करनी होगी। अगर इस मैच को बचाना है, तब भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट अगर उनको ये मैच में बने रहना है, बचाना है टेस्ट मैच, तो कम से कम 5 सेशन बल्लेबाजी करनी होगी। वहीं श्रीलंका को अगर 4 सेशन या उससे कम में निपटा देती है इस पारी को न्यूजीलैंड की, सो वहाँ से वो फॉलो ऑन या फिर दूसरी पारी लेके वहाँ पे डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को फिर से प्रेशर में लेके आ सकती है। सो ये तो रही जी आज का मैच की बात। इसमें अब जो एक प्लेयर है, आपको एक रोचक स्टैट दिखाने जा रहा हूँ मैं। मतलब डोन ब्रैडमैन के बाद मुझे ऐसे प्लेयर नज़र नहीं आ रहे कि अ, अभी करियर बहुत छोटा है। बोलना ये अभी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इतने मैचेस में यार 8-9 टेस्ट मैचेस भी कम नहीं होते हैं। वहाँ पे अगर देखा जाए, कामिंडू मेंडिस की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह की ये प्लेयर परफॉर्मेंसेस दे रहा है पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से, तो एक बार इसके जो टेस्ट करियर है, उस पे हम नज़र लगाते हैं कि
किस तरह का टेस्ट करियर उनका रहा है अभी तक का। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो वो है वो इनकी आज की पारी दिख रही है आपको। वहीं अगर राइट हैंड साइड पे एक नज़र दौड़ाएँ तो इनका आपको ये टेस्ट करियर का अभी तक का स्टैट नज़र आएगा। बहुत ही यंग करियर है अभी भी। फिर भी 8 मैचेस 1004 ये रन बना चुके हैं। आज का स्कोर था जो 182 का वो इनका हाईएस्ट स्कोर बन गया है अभी। और 5 सेंचुरी अभी जड़ चुके हैं, 4 हाफ सेंचुरीज़ अपने 8 टेस्ट मैच के इस छोटे से करियर में 5 सेंचुरीज़, 4 हाफ सेंचुरीज़ मतलब रेयर ही फेलियर हुआ है। उससे ऊपर जो आई कैचिंग यहाँ पे आपको स्क्रीन के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे दिख रहा है इनका एवरेज 91.27। आर यू किडिंग मी? मतलब ये एवरेज जो है, चाहे आप 2 टेस्ट मैच खेलो, 4 खेलो, 6 खेलो, अभी बहुत जल्दी है इसको लंबे टाइम तक डॉन ब्रैडमैन तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ बट फिर भी इनको इस एवरेज बड़े एवरेज को लंबे टाइम तक मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क होता है टेस्ट क्रिकेट में। बट स्टिल फॉर 8 मैचेस अगर 8 मैचेस तक भी कोई प्लेयर ये बरकरार रख सकता है, तो वो भी अपने आप में अ, बहुत बड़ी एक जो है वो अचीवमेंट है। सो ये मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था जो स्टैट है मेरी आज नज़र पड़ी स्टैट पे और काफ़ी स्पेशल ये मुझे अब तक प्लेयर नज़र आए हैं और फ्यूचर दिखाई दे रहा है श्रीलंका क्रिकेट का इनमें। और अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते जाएँ तो मे बी ही कैन कीप दैट एवरेज अराउंड 90-80s। सो ये जो स्टैट था इसके साथ ही आज की वीडियो का मैं अंत करना चाहता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल का खेल खत्म होने के बाद इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश और न्यूजीलैंड श्रीलंका की भी बात करेंगे हम। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।